जो आजकल हमारी खवातीन ये बुर्के पहनकर निकलती हैं बाजारों में, क्या ये सही है? तो मैं आपको बता दूं, औरत के माना ही छिपाने वाली चीज है। औरत का माना अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो इसका माना आएगा छिपाने वाली चीज, जिसको छिपाया जाए। औरत को क्यों छिपाया जाता है? पर्दा कैसा होना चाहिए, औरत का हिजाब जिसको हम बुर्का कहते हैं कैसा होना चाहिए, सब मैं बताऊंगा। लेकिन आप सुन लें कि औरत को छिपाया क्यों जाता है, इसकी वजह क्या है। तो मुअज़्ज़ज़ सामिईन, औरत को छिपाने की वजह यह है कि इस्लाम ने औरत को कीमती चीज करार दिया, और जो कीमती चीज होती है उसे आप छिपाने की कोशिश करते हैं। आपके पास सोना चांदी हो आप छिपाते हैं, रुपया पैसा हो आप छिपाते हैं, और कोई कीमती चीज हो आप छिपाते हैं। ऐसे ही इस्लाम की नजर में औरत एक कीमती चीज है, और सबसे बड़ी कीमती चीज उसकी इज्जत है। उस पर गलत निगाहें पड़ेंगी, इसलिए इस्लाम ने औरत को छिपाने का हुक्म दिया है, पर्दे का हुक्म दिया है। लेकिन अल्लाह महफूज फरमाए, आजकल हमारी बहनों को क्या हो गया है, आज हिजाब नहीं है, आज पर्दा नहीं है, आज बेपर्दा नजर आ रही हैं, बेहिजाब के नजर आ रही हैं। मर्द का लिबास भी शायद आज हमारी बहनों से बेहतर हो, वो हमारी बहनों के लिबास जिन्स में आज हमारी बहनें घूमती नजर आ रही हैं। स्कर्ट और खुले फ्रॉक में हमारी बहनें आज घूमती नजर आ रही हैं। आज हमारी बहनें ऐसा अपना बदन दिखाती नजर आ रही हैं, शायद कोई मर्द भी दिखाने पर शर्म महसूस करेगा। ये क़यामत की निशानी है मेरे भाइयों, क़यामत करीब आ गई। जब औरतें अपने जिस्म की नुमाइश करने लगे तो समझ लो क़यामत करीब है। जब औरतें अपने जिस्म को दिखाने में फख्र महसूस करने लगे तो समझ लो अल्लाह का गजब हमारे ऊपर नाजिल होने वाला है, क़यामत आने वाली है। जब औरतें फख्र महसूस करें और लोग औरतें अपने जिस्म को दिखाने में एक दूसरे से बढ़तरी हासिल करने की कोशिश करें, तूने इस तरह का फैशन किया है, तूने इतना जिस्म दिखाया है, मैं तुझसे ज्यादा जिस्म दिखाने वाला कपड़ा पहनूंगी, तो समझ लेना कि फिर हमारे ऊपर खुदा का कहर नाजिल होने वाला है। क़यामत करीब आ गई, और ये कुर्ब क़यामत का ज़माना ही है कि औरतें एक दूसरे पर बढ़तरी हासिल करने की कोशिश कर रही हैं जिस्म दिखाने में। आजकल जिस्म की नुमाइश के बाजार गर्म है। अल्लाहु अकबर, देखने में आता है कि अक्सर तो बुर्का पहनती नहीं, अक्सर बहनें तो हमारी हिजाब पहनती नहीं, जींस पहन के बेहिजाब बेबुर्के के निकलती हैं। लानत है उन पर, लानत है उन पर। फिर वो परफ्यूम मार के, इतर लगा के, खुशबू लगा के निकलती हैं। अल्लाह के रसूल ने ऐसियों को जानी कहा कि जो औरतें अपने जिस्मों पर अपने ऊपर परफ्यूम और खुशबू लगा के बार बाजारों में निकलती हैं, अल्लाह के रसूल ने उन्हें जानिया बताया है। जानिया बताया 3 मरतबा अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये औरतें जानिया हैं, जानिया हैं, जानिया, जो अपने ऊपर परफ्यूम मार के निकलती हैं, जो खुशबुएं लगा के बाजारों में निकलती हैं। आजकल की बहनें बुर्के भी पहने हैं। अल्लाह अकबर, बुर्के क्या हैं उनके? बुर्के की भी कुछ शर्तें हैं अपनी। पहली बात, जो बुर्का हो वो पूरा होना चाहिए सर से लेकर पैर तक। आज बुर्के की शर्तें चंद शराइत में बता रहा हूं, किन शर्तों के साथ हम बुर्का पहन के हमारी बहनें निकल सकती हैं। गौर करें। अब अगर इन शर्तों के साथ आप बुर्का नहीं पहनती तो फिर आप बेपर्दगी को दावत देती हैं, आप अल्लाह के अजाब को दावत देती हैं, आप अल्लाह के हुक्म के साथ इख्तलाफ करती हैं, आप अल्लाह के रसूल के हुक्म को ठुकराती हैं, और कब्र में और मरने के बाद मैदान महशर में इनका हिसाब देना होगा। बुर्का सर से लेकर पैर तक पूरा होना चाहिए, यानी बिल्कुल हमारी पैर की जूती के भी नीचे होना चाहिए। यानी इतना नहीं कि बिल्कुल खिचड़ता हुआ चले, लेकिन बिल्कुल एड़ी के बराबर तक होना चाहिए, जिससे कि हमारी पैर की एड़ी भी न समझ लें आप। दूसरी चीज, जो नकाब बांधा जाता है चेहरे पर,
वो इस तरह बनाना हो कि जिसमें आंखें नजर आती हो, जिसमें चेहरे का कुछ हिस्सा नजर आता हो। कुछ खवातीन मानती हैं उसमें आंखें नजर आती हैं, भवें नजर आती हैं, कुछ की आधी पेशानी नजर आती है, कुछ के आधे रुखसार नजर आते हैं, कुछ की पूरी नाक नजर आती है। ये बुर्का नहीं है, ये हिजाब नहीं है, ये दिखावा है। बल्कि इस तरह का बुर्का होना चाहिए। पहले चलता था एक टोपी वाला बुर्का, यानी ऊपर से इस तरीके कर रख लिया करते थे, पैर तक नीचे तक होता था और आंखों की जगह बारीक सी एक जाली लगी होती थी। ये छोटे छोटे आंखों के सामने उस हिजाब में सुराख होते थे, ऊपर से टोपी टैप रख ली, नीचे तक आ गया और आंखों के सामने एक जाली टैप या हल्के हल्के सुराख होते थे। यानी बुर्का पहनने वाली खातून तो आगे का देख पाती थी, लेकिन सामने वाला उस खातून की आंखों को नहीं देख पाता। ये होनी चाहिए। नंबर 3, आपने समझ लिया, आंखें नहीं दिखना चाहिए। ये दिखने वाला बुर्का पहनना नाजायज और हराम है। जो आंखें दिखाती फिरती हैं, असल पर्दा तो निगाहों का। 2 नंबर हो गया। नंबर 3, बुर्का चमकीला नहीं होना चाहिए। आज नक्शो निगार सारे बुर्के पे आ गए। ये नक्शो निगार नहीं होना चाहिए। ज्यादा चमकीला कलर नहीं होना चाहिए, भड़कीला कलर नहीं होना चाहिए। जो आज नक्शो निगार आस्तीनों पे अलग कढ़ाई है, सीने पे अलग कढ़ाई है, पीछे अलग तरीके का है, ये नक्शो निगार वाला नहीं होना चाहिए, ये कढ़ाई वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा कलर नहीं होना चाहिए जो बहुत ज्यादा चमकीला हो। हालांकि ब्लैक के अलावा भी अगर कोई मटियारा कलर है, कोई सूफियाना कलर है, कोई हल्का कलर है, दूसरे कलर का भी बुर्का पहन सकती हैं खवातीन। लेकिन यह ख्याल रहे कि बहुत ज्यादा चमकीला ना हो कि सबकी निगाह उसके बुर्के पर ही हो। आजकल बुर्के आप देख रहे हैं, बुर्के नहीं है, सिंगारदान बने फिर रहे हैं। हर तरह की चमकियां, हर तरह की कढ़ाइयां बुर्कों में आ रही। नहीं होना चाहिए, सादा होना चाहिए, बुर्के में सादगी होना चाहिए। नंबर 4, बुर्का फिटिंग में नहीं होना चाहिए। नशेबो फराज अलग लगते हैं, कहां मोटा है, कहां पतला है जिस्म, कहां उठा है, कहां बैठा है। आजकल के बुर्के हमारी खवातीन के इस तरह के फिटिंग में चल रहे हैं। ये फिटिंग वाला बुर्का नहीं होना चाहिए। इतना ढीला हो कि जिससे जिस्म नुमाया ना हो, जिससे जिस्म जाहिर ना हो, इतना ढीला होना चाहिए। समझ लें सामने। उसके बाद बुर्का ये कोट वाला नहीं होना चाहिए। ये जो कोट की तरह बुर्के होते हैं, कोट टैप आधे यहां तक घुटनों तक हो गया और ऊपर से निकाब बांध लिया, ये नहीं होना चाहिए। और सुनिए, नंबर 7, ये अस्तीरा नहीं होना चाहिए। गरारे वाली बहुत ढीली होती है, ऐसे घुमाती है, फिर सीनों को दिखता है, बहुत ऐसी ढीली होती है, उसमें भी फिर अजीब तरीका के फुंदे लटके होते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए बुर्के में हमारे। इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि पता चलता है कि इधर की ये अस्तीनें बहुत चौड़ी है, फलारा टाइप होती हैं, अजीब अजीब तरह की अस्तीनें आ रही हैं। ये नहीं होना चाहिए, इसका खास ख्याल रखा जाए। बुर्का काफिरों की तरह नहीं होना चाहिए, मुशाबाहत काफिरों से, कि उन्होंने सिर्फ चेहरे पे बांध लेती है नकाब और उनका पूरा जिस्म फिर दिख रहा है, नीचे कुछ नहीं। पूरा होना चाहिए, कुफार से मुशाबाहत नहीं होनी चाहिए हमारे बुर्के की। यानी चेहरे के साथ साथ पूरा जिस्म ढका हो, खाली चेहरे पर नहीं होना चाहिए, नकाब बांध लिया और चलते बनो, ये नहीं होना चाहिए। इन चीजों का खास ख्याल रखा जाए। और बुर्के में हाथ अगर दिखते हैं तो एक दास्ताना आता है, वो दास्ताना पहन लेना चाहिए, क्योंकि पर्दा हाथ का भी है, हाथ का भी पर्दा है। हाथ में दास्ताना पहन लेना चाहिए। फिर एहतियात के साथ बाजार में हमारी बहन निकले, ताकि मुकम्मल तरीके से उसका जिस्म, उसका बदन कवर हो।
इन चीज़ों का खास ख्याल रखना। अल्लाह ताला हमें शरीयत पे अमल की तौफीक अता फरमाए।